एक बार एक चिड़िया उड़ते उड़ते हुए जा रही थी और वह अपने लिए एक घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ ढूंढ रही थी। तो उड़ते उड़ते हुए वह चिड़िया जो है एक नदी के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर दो वृक्ष उसे खड़े हुए मिले। दो पेड़ वहां पर खड़े हुए थे। उसने आगे खड़े हुए पहले एक पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके ऊपर, आपकी डाली पर अपने लिए अपना एक घोंसला बना सकती हूँ, ताकि मैं और मेरे बच्चे हम उसमें रह सकें। तो उस पेड़ ने उनसे साफ मना कर दिया, बोला नहीं, मैं तुम्हें अपने ऊपर कोई घोंसला बनाने नहीं दूंगा। चिड़िया ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और उस चिड़िया ने दूसरे वाले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके ऊपर अपने लिए घोंसला बना सकती हूँ। उस दूसरे पेड़ ने कहा ठीक है, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना सकती हो, मेरे ऊपर घोंसला बना लो। और उसने दूसरे पेड़ पर अपने लिए घोंसला बना लिया और उसको घोंसले को बना करके वो चिड़िया अपने बच्चों के सहित, अपने परिवार के सहित उस पेड़ पर रहने लगी। धीरे धीरे जब बरसात आई तो बरसात के समय में बड़ी जोर की बारिश हुई और बारिश से नदी के जल स्तर जो है वो बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने के कारण जो पहले वाला पेड़ था, जिसने चिड़िया को अपने ऊपर बिठाने से मना कर दिया था, उस वाले पेड़ की जड़ जो है वो खोखली हो गई और वो गिर पड़ा और वो नदी में बहने लगा, बह कर के जाने लगा। तो चिड़िया ने कहा, देखा, मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मुझे मदद करने के लिए मना कर दिया था। मैंने कहा था मुझे अपने ऊपर एक घोंसला बना लेने दो, पर तुमने मुझे अपने ऊपर घोंसला बनाने से मना कर दिया था। अब आज देख लो, तुम गिर गए और तुम अब नदी में बह रहे हो। तो उस पेड़ ने कहा कि देखो चिड़िया, मैंने जानबूझ करके तुम्हें अपनी डाली पर घोंसला बनाने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी जड़ें जो है वो खोखली हो गई हैं। ये बात मुझे पहले से पता थी और मैं ये जानता था कि इस बार की होने वाली बरसात में मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, इस बार की बरसात में झेल नहीं पाऊंगा। और वही हुआ, इस बार तेज बरसात हुई और जलस्तर बढ़ने के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण मैं नदी में गिर पड़ा। तो हे चिड़िया, अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने देता तो तुम भी मेरी तरह इस नदी में इस समय गिर पड़ी होती। और मैंने मना इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने कारण खतरे में नहीं डाल सकता था। इतना कहते कहते हुए पेड़ नदी में बहता हुआ चला गया। चिड़िया देखती रह गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग किसी व्यक्ति को उसकी बातों के आधार पर ही हम ये निर्णय कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा रहा होगा, ये ऐसा होगा, जबकि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। अपने अंदर उसके व्यक्तित्व को नहीं समझ लेना चाहिए कि वो खराब है या अच्छा है। क्या पता उसने जो बात आपसे कही हो, क्या पता उसने जो अपने जीवन में कोई फैसला लिया हो, तो उसमें उसका कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, जो उसने फैसला कोई ऐसा ले लिया जो हम उसको गलत या अच्छा समझने लग जाते हैं। उसके जीवन की कोई ना कोई मजबूरी ऐसी हो सकती है जैसे उस पेड़ की थी, और उसने इस चिड़िया की ही भलाई के लिए जानबूझ करके, जानते हुए स्थान नहीं दिया चिड़िया को रहने के लिए। तो हमें भी ये कहानी से ये सीखना चाहिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने मन के अनुसार हमें समझ नहीं लेना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय हिज कवर। उसके कवर से कभी पुस्तक को मत पहचानो कि वो क्या है, वो कैसी है। किसी भी व्यक्ति को हम समझने से पहले, उसके चरित्र को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके उस निर्णय के पीछे, उसके द्वारा कही जा रही बातों के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है। बिना जाने ही हम और किसी पर निर्णय ले लेते हैं तो हम बहुत गलत हैं। जय श्री राम।